हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 19। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप लोगों को इतिहास, भूगोल, हिंदी तथा अदर सब्जेक्ट के कंप्लीट क्लास मिल जाएगी। तो आज हम लोग यहाँ पे इतिहास को देखेंगे। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज सारी क्लासें मिलेंगी। चलिए देखते हैं इतिहास में। आज देखिए इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे पाषाण और सिंधु सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ इंट्रोडक्शन है। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। चलिए देखते हैं कि इतिहास होता क्या है, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री कहते किसे हैं। हिस्ट्री क्या होता है? किसी के जीवन में या किसी के बारे में जो घटनाएँ घटित होती हैं, वही क्या होती हैं? इतिहास होती हैं। उसी को क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना या क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, ठीक है? और देखिए इतिहास जो होता है, इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं? तो इतिहास के जनक जो हैं हेरोडोटस माने जाते हैं। और इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका, जिसमें इन्होंने इतिहास का वर्णन किया है। इतिहास को देखिए, इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोग इतिहास को क्या करते हैं, पहले 3 भागों में बाँटते हैं। पहला जो है प्राग-ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद-ऐतिहासिक काल, तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। तो देखिए पहले ये तीनों होता क्या है? देखिए प्राग-ऐतिहासिक काल जो होता है, ये ऐसा काल था जिसमें क्या था कि लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है, ठीक है? मतलब ना जिसे लिखा गया हो, ना पढ़ा गया हो। तो उस काल ऐसे काल को क्या कहते हैं? प्राग-ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसमें कौन आते हैं? जो पाषाण काल था, वो कैसा काल था? प्राग-ऐतिहासिक काल था, जिसे क्या है? लिखा नहीं गया है, ठीक है? आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या था? दूसरा जो था आद-ऐतिहासिक काल था। तो आद-ऐतिहासिक काल कैसा था? इसे लिखा तो गया था, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया था। जैसे क्या होता है एग्ज़ाम्पल में सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में क्या था? सिंधु सभ्यता में जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसे क्या किया गया कि अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये आद ऐतिहासिक सभ्यता थी। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा जो होता है वो ऐतिहासिक काल होता है। और ऐतिहासिक काल में क्या होता है? ऐतिहासिक काल जो थी लिखित सभ्यता थी और ये क्या थी? पढ़ने योग्य थी, मतलब इसे पढ़ा गया था और इसमें पढ़ने के स्रोत भी हैं। जैसे उदाहरण में क्या था? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी? ऐतिहासिक सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता जो थी उसकी वो किस भाषा में थी? वो वैदिक सभ्यता के लोग जो थे संस्कृत भाषा का ज़्यादा उपयोग करते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो ग्रंथ हैं वो सब किसमें मिली हैं? वैदिक सभ्यता में मिली हैं। जैसे रामायण, महाभारत ये सब कब आई थी? ये सब किसमें मिली हैं? वैदिक सभ्यता में। और ये सब किस भाषा में लिखी गई हैं? संस्कृत में लिखी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्राग-ऐतिहासिक काल है, तो प्राग-ऐतिहासिक काल का उदाहरण क्या था? पाषाण काल था। तो आइए पाषाण काल के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए, पाषाण काल में क्या होता है कि पाषाण काल में पत्थर के औज़ारों का प्रयोग होता था, ठीक है? मतलब वह काल जिसमें पत्थर के औज़ारों का प्रयोग करते थे, वो क्या कहलाता था? पाषाण काल कहलाता था। और पाषाण काल जो है, पाषाण काल को 4 भागों में बाँटा गया है। देखिए, क्या-क्या है? पहला जो है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा जो है नवपाषाण काल और चौथा जो है ताम्रपाषाण काल। चलिए पहला देखते हैं, पहले में क्या-क्या हुआ था? पूरा पाषाण काल जो था, पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई थी और यहाँ के जो मानव थे वो आदि मानव कहलाते थे और उनकी ज़िंदगी कैसी थी? खानाबदोश की तरह थी। मतलब कभी यहाँ रहते थे, कभी वहाँ रहते थे, एक जगह वो स्थिर नहीं थे। चलिए दूसरा देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है? इसमें केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट ही लिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ़ उससे लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा क्या था? तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या-क्या हुआ था? इसमें अस्थायी आवास जो यहाँ के मानव थे, अस्थायी आवास बनाना शुरू कर दिए थे, पशुपालन शुरू कर दिए थे और सबसे पहले इन्होंने अपना कौन-सा पालतू पशु बनाया था? तो सबसे पहला जो पालतू पशु इन्होंने बनाया था, वो किसको? डॉग को बनाया था, कुत्ता को बनाया था, जो कब बनाया गया था? नवपाषाण काल में, ठीक है? और कृषि करने लगे थे और क्या करने लगे थे? ये मनका बनाने लगे थे और पहिए का उपयोग करने लगे थे, ठीक है?
तो देखिए इसमें क्या दिया, अगला देखें कुछ इम्पोर्टेंट है। पहली खेती 7000 बीसी सुलेमान किरथर पहाड़ी के मध्य जौ तथा गेहूँ की गई। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले जो खेती की गई थी उसमें कौन-सी फसल बोई गई थी? तो कौन-सी फसल बोई गई थी? जौ और गेहूँ की फसल बोई गई थी। अगला देखते हैं, चौथा क्या था? ताम्रपाषाण काल था। ताम्रपाषाण काल में देखिए ताम्र से समझ में आ रहा है ना? ताम्र मतलब तांबा। तो इस काल में क्या हुई थी? तांबे की खोज हुई थी और सबसे पहला खोजा जाने वाला धातु कौन था? सबसे पहला खोजा जाने वाला धातु क्या था? तांबा था। ठीक है? तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछते हैं। जैसे इसमें देखिए पूरा पाषाण काल में पूछता है कि आग की खोज कब हुई थी? तो किस काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में हुई थी। अंत्येष्टि कार्यक्रम कब शुरू हुए थे? मध्य पाषाण काल में शुरू हुए थे। ठीक है? और सबसे पहले ये कौन-सा पशु पालतू बनाया गया था? ठीक है? तो ये भी पूछता है तो कौन-सा बनाया गया था? कुत्ते को बनाया गया था और किस काल में बनाया गया था? नवपाषाण काल में। और सबसे पहले कौन-सी फसल बोई गई थी? तो सबसे पहले कौन-सी फसल बोई गई थी? जौ और गेहूँ बोई गई थी, ये भी पूछता है। और ये भी अगला देखिए ताम्रपाषाण काल में जो था कि तांबे की खोज कब हुई थी? तो तांबे की खोज ताम्रपाषाण काल में हुई थी और ये सबसे पहला खोजा जाने वाला धातु था। इसके पहले धातु का ज्ञान नहीं था। इसके पहले लोग क्या करते थे, जो आदि मानव थे ये पत्थरों के औजार बनाते थे और उसी से क्या करते थे, अपना काम करते थे। चलिए आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता। देखिए सिंधु सभ्यता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हर एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं सिंधु सभ्यता। देखिए सिंधु सभ्यता कब शुरू हुई थी? सिंधु सभ्यता जो है 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चली थी। सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है? ये पूछता है, कभी-कभी पूछता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता का नामकरण सबसे पहले किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। और इसकी खुदाई सबसे पहले किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। आगे देखिए और ये भी पूछता है सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? पितृसत्तात्मक थी कि मातृसत्तात्मक थी? तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है? अगला देखते हैं। ये भी पूछता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कौन थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि कौन थी? भाव चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ी नहीं गई है। आगे और इसमें सड़क कैसे होते थे? सड़क जो होते थे वो समकोण पर होते थे, ठीक है? और नालियाँ यहाँ की कैसी थी? नालियाँ देखिए यहाँ पे जो नाली या पानी की जो व्यवस्था तो वो काफ़ी उन्नत प्रकार की थी। यहाँ पे नाली कैसी थी? ढकी हुई थी, ठीक है? अगला देखते हैं और इसमें क्या होता था ये जा यहाँ सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो व्यापार करते थे और व्यापार इनका कहाँ से होता था? फारस और ईरान से। और देखिए और इनके जो घर बने रहते थे, कैसे रहते थे? तिकोड़ा आकार के और इन ये क्या करते थे? ये भगवान शिव की पूजा करते थे। जो इनके क्या थे? पशुपति थे, उनको भगवान शिव का रूप माना जाता था और वो पशुपति के रूप में उनकी पूजा करते थे और समाज कैसा था? समतावादी था, ठीक है? समतावादी था मतलब कि जो ऊपर के लोग रहते थे, वो क्या करते थे? जो उच्च श्रेणी के लोग रहते थे, वो ऊपर रहते थे और जो निम्न श्रेणी के रहते थे, तो यहाँ पे देखिए निम्न उच्च का मतलब ये है कि जैसे जो व्यापार में उन्नत थे या पैसे में ज़्यादा थे, वो उच्च श्रेणी में आते थे। लेकिन समतावादी क्यों था? क्योंकि जो निम्न श्रेणी के भी थे, वो भी क्या कर सकते थे? व्यापार में उन्नत करके वो भी वहाँ के स्थान ग्रहण कर सकते थे। ठीक है? तो ये कैसा था? ये समतावादी था। आगे देखते हैं यहाँ पे देखिए मोहर मोहर था, मोहरों का उपयोग किया गया था जिसपे क्या होते थे? बैल का चित्र बना था। ठीक है? और यहाँ पे देखिए इनके मोहर पे गाय और शेर का चित्र नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता में जो मोहरें मिली थी उसपे किसका चित्र नहीं था? तो गाय और शेर का चित्र नहीं था। आगे देखते हैं। देखिए ये लोग क्या थे? कपास और कांसा से परिचित थे क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता थी और कपास की क्या करते थे? खेती करते थे। ठीक है? और ये लोग क्या करते थे? लोहे से अनजान थे। ये सिंधु सभ्यता के लोग तलवार और लोहे से क्या थे? अपरिचित थे। इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। आगे देखते हैं मोहर। देखिए इनमें जो इनकी जो मोहर मिली थी उसको सेलगड़िया कहा जाता था और ये कैसी थी? लाल रंग की थी। और इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। और अर्थव्यवस्था का क्या था? अर्थव्यवस्था इनकी कैसी थी? कृषि पर आधारित थी। ठीक है? ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था।
और सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय मतलब शहरी सभ्यता थी, ठीक है? ये याद रखिएगा सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। ये क्वेश्चन लगभग कई बार पूछा है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय, शहरी, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछता है सिंधु सभ्यता से कि जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र था उसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन-कौन क्षेत्र पाए गए थे? तो पूरब में देखिए क्या था आलमगीरपुर था, पश्चिम में क्या था सूत-कांगेडोर था, उत्तर में था मांडा और दक्षिण में था दैमाबाद। तो ये याद रखिएगा और किस-किस नदी पे था ये भी पूछ देता है। जैसे आलमगीरपुर जो था हिंडन नदी पे था और ये पश्चिम में सूत-कांगेडोर जो था दास्क नदी पे था, मांडा जो था चिनाब नदी पे था और दायमाबाद जो था प्रवरा नदी पे था। देखिए इसको याद करने का यहाँ पे ट्रिक देखिए दिया है। जैसे देखिए स्थल है, स्थल मतलब ये चारों स्थल जो दिया है, इसको याद रखिएगा सम बराबर एडी, सम बराबर एडी ऐसे याद रखिएगा। देखिए स से क्या है पश्चिम में पहले आइए सूत-कांगेडोर, म से आइए मांडा और एडी से आइए ए से आलमगीरपुर, डी से आइए दैमाबाद। अब देखिए उसी क्रम में इसकी नदी भी याद कर लेंगे। दिया है डच बराबर हैपर। देखिए डच से क्या है डच से दास्क नदी जो किस पे है सूत-कांगेडोर और च से है चिनाब और उसके बाद है से हिंडन और पर से प्रवरा नदी। ठीक है? तो ऐसे याद रखेंगे तो ये याद हो जाएगा और ये क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है, जैसे पूछ दिया कि सिंधु सभ्यता का दक्षिणी क्षेत्र जो था, दक्षिणी क्षेत्र कौन था? तो दक्षिणी क्षेत्र क्या था? दायमाबाद था। उत्तरी क्षेत्र पूछ दिया तो मांडा, पूर्वी पूछ दिया तो आलमगीरपुर, पश्चिमी पूछ दिया तो सूत-कांगे-डोर हो गया। चलिए नदी याद रखिएगा, नदी बहुत इम्पोर्टेंट है, नदी पूछ देती है। आगे देखते हैं, आगे दिया है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता थी और ये सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी, जबकि सिंधु सभ्यता कैसी थी? ये शहरी सभ्यता थी, ठीक है? ये क्वेश्चन याद रखिएगा ज़रूर पूछता है। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी और ग्रामीण सभ्यता कौन थी? ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। आइए देखते हैं, आगे क्या दिया है? देखिए हड़प्पा दिया है। अब देखिए ये क्या है? ये सिंधु सभ्यता के नगर थे या क्षेत्र थे और ये किस-किस नदी पे थे, ये बताया गया है। ये देखिए पहला दिया है हड़प्पा सभ्यता कहाँ था? रावी नदी पे था और हड़प्पा सभ्यता से क्या-क्या चीज़ हमें प्राप्त हुए हैं, वो यहाँ पे लिखा गया है। देखिए पहले क्या दिया है? स्वास्तिक, स्वास्तिक का जो चिन्ह था वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। चाक कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला है। ताबूत, हाथी ये सब कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। और दूसरा देखते हैं, दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो दिया है देखिए मोहनजोदड़ो से क्या-क्या मिला था? ये कहाँ पहले स्थित था? ये कहाँ है? सिंधु या सिंध में, जो इस समय का क्या है? पाकिस्तान है। तो सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में है। चलिए देखते हैं मोहनजोदड़ो से क्या-क्या प्राप्त हुआ था? कुआँ, स्नानागार, अन्नागार, डांसर और कब्र। देखिए ये सब चीज़ें जो थी ये कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। डांसर मतलब जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी, नर्तकी, ठीक है? वो कहाँ से मिली थी? ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से क्या-क्या प्राप्त हुआ था? सबसे पहले देखते हैं चनहुदड़ो कहाँ है? दुर्ग, ठीक है? ये दुर्ग और क्या-क्या मिला था? मेकअप मिला था और कैट डॉग। दुर्ग का मतलब यहाँ पे देखिए दुर्ग एक्स दिया है, तो दुर्ग एक्स जो दिया है ये कब्रिस्तान दिया है, ठीक है? तो ये कब्र जो है ये कहाँ मिला था? ये मिला था चनहुदड़ो से और कैट डॉग मतलब डॉग कुत्ते और बिल्ली के चित्र भी मिले थे और मेकअप के सामान भी मिली थी, चनहुदड़ो से। देखिए, जहाँ पे जोदड़ो शब्द लग जाए जान जाइए कि उसे क्या कहते हैं मृतकों का टीला कहते हैं। कभी-कभी पूछ देता है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो जिसमें भी जोदड़ो शब्द लग जाए उसे जान जाइए क्या कहते हैं मृतकों का टीला, मतलब कब्रिस्तान टाइप का, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है? अगला है देखिए बनावली। बनावली से क्या मिले थे? बनावली से रोड मिले थे, ठीक है? कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला था? हल मिला था, जोता हुआ खेत मिला था, काली मिट्टी मिली थी और चूड़ियाँ मिली थी। अगला है सूतकोटदा।
देखिए सुतकोटदा जो था उस वहाँ से घोड़े के अवशेष मिले थे और क्या मिला था? सी पोर्ट मिला था। और लोथल जो है, लोथल से गोदीवाड़ा, मोहर, दरवाजा, सड़क की ओर, युगल समाधान। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है कि जो युगल समाधान है वो कहाँ से मिले थे? युगल समाधान मतलब कि जैसे कब्र होती हैं, 2 लोगों की कब्र जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए हैं या कोई जैसे कि एक साथ में युगल, युग में जैसे होते हैं ना युगल 2 युगल हो गए, तो उनके कब्र कहाँ से मिले थे? ये कब्र कहाँ से मिले थे? ये लोथल से मिले थे। और किस नदी पे है लोथल? भोगवा नदी पे है। ये याद रखिएगा पूछता है कि लोथल किस नदी पे है? तो भोगवा नदी पे है। अगला है रंगपुर, रंगपुर से क्या मिला था? धान की भूसी मिली थी, ठीक है? ये याद रखिएगा धान की भूसी कहाँ से मिला था? पूछता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है? सिक्का। अब देखिए सिक्का कब किस काल में कैसे सिक्के चलाए गए थे या सिंधु सभ्यता में कैसे सिक्के चलाए गए थे वो देखते हैं। देखिए इसमें पहला दिया है, देखिए दिया है कि टेराकोटा, तो टेराकोटा कब कहा जाता है? जो सिंधु सभ्यता के सिक्के थे उसको टेराकोटा कहा जाता था। अगला दूसरा दिया है, देखिए शुद्ध सोना, एक कुषाण शासक जो थे उन्होंने क्या किया था? शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। और चांदी के सिक्के किसने चलाया था? विक्रमादित्य ने चलाया था। पंचमार्क सिक्का किसने चलाया था? मौर्य वंश में चला गया था। सीसा के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहन वंश में चलाया गया था। और रुपया, जो रुपया इस समय हम लोग देखते हैं वो रुपया किसने चलाया था? तो वो रुपया किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। अगला है सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो सोने के सिक्के चलाए थे यूनानी शासकों ने। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाया था? गुप्त शासकों ने। ये क्वेश्चन पूछता है, इम्पोर्टेंट है। अगला है आहत, आहत सिक्के किसने चलाया था? मौर्य वंश में चलाया गया था। मयूर सिक्का कहाँ कब चला था? समुद्रगुप्त ने चलाया था। और चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे? हुमायूं ने चलाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है? आगे है जैन साहित्य। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आज रहने देते हैं। क्वेश्चन पसंद आए हो या ये थ्योरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।